क्या यह भयानक नहीं है कि हत्यारे टीवी रिपोर्टर बनकर आए थे? हत्यारे भी शायद जान गए हैं कि इस समय का सबसे बड़ा हत्यारा कौन है। जब पत्रकारों का रूप धरकर हत्यारे पुलिस के सामने हत्या करने लग जाएं, तब उन पत्रकारों को भी डरना चाहिए जो दिन रात लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। अदानी पूर्व एनडीटीवी के कई कार्यक्रम में यह बात दोहराता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी हर बात सही हो जाए और खासकर ऐसी, लेकिन यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है कि एक पूर्व राज्यपाल के गंभीर आरोपों को न छापा जाता है न दिखाया जाता है। अमर उजाला और दैनिक जागरण में खबर छपी है कि 3 सदस्यों का न्यायिक आयोग अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में जांच करेगा। जाहिर है यह घटना जश्न के लायक नहीं होगी। न्यायिक आयोग क्या अब यह कह देगा कि पुलिस वहां पर लाचार खड़ी रही, बहुत अच्छा किया? यह तो कहने के लिए न्यायिक आयोग नहीं बना है। तो जो लोग जश्न मना रहे हैं वो केवल धर्म के आधार पर मना रहे हैं, ये उनकी गलती है। इस तरह से बदनाम मत कीजिए जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस के सामने 18 गोलियां चलाकर धार्मिक नारे लगाए। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है, अलर्ट जारी है। बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के अरुण मौर्य और कासगंज के सनी क्या अब नए माफिया हैं? इन्होंने क्या यूपी पुलिस का इकबाल बढ़ा दिया है या गिरा दिया है? भाई, पुलिस के सामने बिल्कुल करीब जाकर कोई गोली चला दे। मैं नहीं जानता कि इससे अखिलेश यादव को वोटों का कितना नुकसान होगा, मगर इस हत्या पर सवाल उठाकर उन्होंने वही किया जो हर किसी को करना चाहिए। अखिलेश ने ट्वीट किया कि यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम किसी की भी हत्या की जा सकती है तो आप जनता की सुरक्षा का क्या? जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि क्या लोकतंत्र में ऐसा संभव है? मायावती ने ट्वीट किया कि गुजरात जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या हुई। उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था व उसकी कार्यप्रणाली पर अनेक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि हमारे देश का कानून संविधान में लिखा गया है, यह कानून सर्वोपरि है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर देश के कानून के तहत होनी चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एनकाउंटर और पुलिस की मौजूदगी में हत्या की घटना पर अगर समाज जश्न मनाने लगेगा, किसी और बहाने से तारीफ करेगा, तो वह एक दिन जरूर अपने बच्चों को कोचिंग की जगह किसी गिरोह में भेजने लग जाएगा कि कम से कम इस काम से टीवी पर नाम तो होगा। थोड़ा तो सोचिए, धर्म आपको न्यायप्रिय बनाता है या गुंडा बनाता है? राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी में 2 हत्याएं हुई हैं, एक अतीक अहमद और उसके भाई की और दूसरी कानून व्यवस्था की। अब हम आपको बताते हैं कि यूपी बीजेपी के नेता और एक मंत्री के बयान किस तरह से अखबार में छपे हैं। स्वतंत्र देव सिंह के ट्वीट को अमर उजाला ने बॉक्स आइटम में लिखा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है, जैसा कि अखबार ने छापा है, कि जुल्म बढ़ता है तो कुदरत सक्रिय होती है, यह तालिबानी लेकिन कुदरती फैसला है। मंत्री सुरेश खन्ना कह रहे हैं यह तालिबानी लेकिन कुदरती फैसला है। कौन उन्हें समझाए कि तालिबानी बताकर आप उन नारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि योगी के राज में कानून व्यवस्था बुलंद है। बुलंद है तो तालिबानी तरीके से फैसला लेने की जरूरत क्यों और कैसे? क्या लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी नए तालिबान हैं? क्या तालिबानी का कोई नया धार्मिक संस्करण मार्केट में लॉन्च हुआ है? मैं यही सोच रहा हूं कि आज सुबह सुबह हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या इसे सही बताया जा रहा होगा? क्या लोग हत्या और खून के सीधा प्रसारण पर नारे लगा रहे होंगे, सही बता रहे होंगे? राम की मर्यादा की उनकी जो भी समझ है अच्छी ही होगी, मानकर चलना चाहिए। उस हिसाब से जय श्री राम का नारा लगाना सही था या गलत? और मंत्री का कहना कि तालिबानी लेकिन कुदरती फैसला है, यह सही है या गलत? व्हाट्सएप आंटी ने आज सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया होगा और व्हाट्सएप अंकल तो गेट से ही नारे लगा रहे होंगे। हत्यारे केवल 3 नहीं हैं, आप अपनी गिनती तो सही कर लीजिए।
न्यूज लॉन्ड्री के अभिनंदन सेकरी ने ट्वीट किया है कि क्या किसी को आइडिया है कि इसके पहले कितनी बार अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मीडिया के सामने बाइट देने के लिए पुलिस ने पेश किया है। अब आप पुलिस के ही इस बयान को मिलाकर देखिए कि 3 लोग मीडिया कर्मी बनकर आए थे, इसी दौरान गोली मारी गई। इसमें एक सिपाही और एक पत्रकार को भी चोटें आई हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। रमेश शर्मा पुलिस कमिश्नर का यह बयान है जो छपा है। अब पुलिस से यह सवाल कौन पूछे जो अभिनंदन ने पूछा है। यहां तो जागरण ने पेज नंबर 2 पर जिस तरह से खबर लिखी है उससे यही लगता है कि कुदरती न्याय की थ्योरी यहां भी मान ली गई है। जैसे हमले कराता था वैसे ही मारा भी गया, यह हेडलाइन है जागरण की। क्या यह हेडलाइन हत्या को सही नहीं ठहरा रही? पूरे पन्ने में इस तरह की हेडलाइन आपको दिख जाएगी और यह खबर बिल्कुल नीचे कि एक भी गोली नहीं चला पाए पुलिसकर्मी। जागरण ने लिखा है कि गोली दागने वाले हमलावरों को पुलिसकर्मी पहले पहचानने में चूके और फिर उनकी अंगुलियां अपने असलहों के ट्रिगर तक भी ना पहुंच सकी। जिस तरह बदमाशों ने कुछ ही देर में ताबड़तोड़ गोलियां दागी और उस दौरान सामने खड़े पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यही तो सवाल है और यही पत्रकारिता है, मगर इसकी भी किस्मत देखिए, उसी अखबार में किसी कोने में इस सवाल को जगह मिल गई है। सवाल बचे हुए हैं, अभी पूरी तरह से इनकी हत्या नहीं हुई है। आम लोग इस तरह से तो बातें करते हैं, कई बार हताशा में करते हैं, उनकी बात एक सीमा पर पहुंच जाती है तो कह देते हैं कि जो होना था सही हुआ। लेकिन पत्रकारों को तो व्यवस्था से सवाल पूछना चाहिए, कानून व्यवस्था के सवालों को सामने रखना चाहिए। हत्यारे अगर पत्रकार बनकर आने लग जाएं तब तो पत्रकारों को अपने लिए भी पूछना चाहिए। यही पूछ लेते कि जब गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या कर ही रहा है तो फिर हत्यारे पत्रकार बनकर क्यों आ रहे हैं? इनकी क्या जरूरत है? उनकी जगह क्यों ले रहे हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? अपराध के 100 से अधिक मामलों में जेल में बंद अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई है। इसे सही ठहराने वाले भूल गए कि योगी की पुलिस के सामने अपराधी गोली चलाने की हिम्मत कर गए और पत्रकार बनकर आ गए। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। उमेश पाल की हत्या के मामले में 6 गवाह अब तक मारे जा चुके हैं। ये सभी अतीक की साइड के हैं। असद, अरबाज, गुलाम हसन, अतीक, अशरफ और विजय चौधरी। अतीक अहमद ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की मशीनरी आपका ध्यान रखेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट अब पूछेगा कि राज्य की मशीनरी क्यों फेल हो गई? अमर उजाला के ये 2 बॉक्स आइटम हिंदी में देख लीजिए। झांसी में अतीक ने जताई थी आशंका और अशरफ ने कहा था 2 सप्ताह बाद निपटा दिया जाऊंगा। इसे केवल छापा गया है, पूछा नहीं गया है। आईटी सेल और जश्न मनाने वाले मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसा हिस्सा निकाल लेंगे जिससे वे साबित कर सकें, ट्रोल कर सकें कि माफिया और डॉन का बचाव किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मगर वो ऐसा करेंगे। लेकिन जिस कानून व्यवस्था का इकबाल गिराया जा रहा है और हाउसिंग सोसाइटी से लेकर गोदी मीडिया में हत्या का इकबाल बुलंद किया जा रहा है, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहीं भी नहीं कहा कि पाकिस्तान का हाथ नहीं था, मगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती अगर गृह मंत्रालय 5 विमान दे देता। मैंने 15 अप्रैल के वीडियो में एक गलती कर दी, विमान की जगह हेलीकॉप्टर बोल दिया, अब सुधार रहा हूं। टेलीग्राफ की यह हेडलाइन देखिए, जब लोकतंत्र के प्रहरी फेल हो जाते हैं तो कुत्तों को भी भौंकना बंद कर देना चाहिए। मतलब क्या बच जाता है फिर? इसलिए आप बगल वाली हेडलाइन देखिए, प्रधानमंत्री जी आप मलिक पर चुप क्यों हैं, ये वाली बात पूछ लीजिए। पुलवामा में गृह मंत्रालय ने 5 विमान अगर दे दिए होते तो 40 जवान शहीद नहीं होते। यह सवाल मीडिया ने कितनी बार पूछा और अतीक अहमद की हत्या का वीडियो कितनी बार दिखाया कि पुलिस खड़ी है, गोली चल रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन क्या उसके प्रसारण में यह सवाल सुन रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है? सोचिए, अधर्म ना हो तो इस धर्म की रक्षा एक दिन नहीं की जा सकती है। इस हाल पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।